जय हिंद दोस्तों। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के पहले 4 एपिसोड में हमने बेस पीरियड और स्पीड फेज़ के बारे में कवर किया। आज हम टेपरिंग फेज़ यानी रेस के आखिरी 10-14 दिन, रेस के 10-14 दिन पहले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेपरिंग फेज़ लास्ट के 10-14 दिन में वर्कआउट क्यों कम किया जाता है। अगर हम इस स्पीड फेज़ के बाद डायरेक्ट कंपटीशन में उतरते हैं तो जो है हमारा जो बेस्ट परफॉर्मेंस आता नहीं है, बॉडी पीक कंडीशन में होती नहीं है। क्योंकि क्या है, हमने बेस पीरियड के टाइम पे बेस और स्पीड फेस करने के बाद हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लोड में होती है, क्योंकि हमने बेस में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम किया, यानी बहुत सारा किलोमीटर्स किया, बहुत सारा ट्रेनिंग लोड लिया हमने बेस पीरियड में। स्पीड फेज में हमने थोड़ा सा वॉल्यूम कम किया, किलोमीटर्स कम किया, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी के वजह से और बेस पीरियड में वॉल्यूम के वजह से हमारे बॉडी में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली लोड है। तो इस लोड को अभी हमें कम करना है। वो लोड हम कैसे कम करेंगे? टेपरिंग करके। टेपरिंग यानी वर्कआउट को लास्ट के रेस के 10-14 दिन पहले कम करके हम टेपरिंग करेंगे और बॉडी को रेस के दिन हम पीक कंडीशन में लेके आएंगे। हमारा जो बेस्ट कंडीशन है वो हम रेस के दिन ले आएंगे। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट सिर्फ स्पीड फेज के बाद डायरेक्ट कंपटीशन में उतरते हैं, डायरेक्ट रेस करते हैं, तो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो ये जो टेपरिंग है एक साइंटिफिक प्रोसीजर है बॉडी को पीक कंडीशन में लाने का। तो बॉडी पीक कंडीशन वर्कआउट कम करने से कैसे आती है, उसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहले एक इफ़ेक्ट होता है टेपरिंग यानी वर्कआउट कम करने से, उसको बोलते हैं सुपर कॉम्पेंसेशन। तो ये जो लोड है हम वर्कआउट कम करके हमारा बॉडी का लोड कम कर देंगे और हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स है वो बढ़ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे। ठीक है, बॉडी अच्छी रिकवरी हो जाएगी इस 10-14 दिनों में वर्कआउट कम करने से। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे हमारे इस 10-14 दिन में वर्कआउट कम करने से। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का एक सैंपल प्रोग्राम भी दिखाऊंगा लास्ट के 10-14 दिन में कैसे होता है। टेपरिंग फेज का एक प्रोग्राम भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग टेपरिंग में कुछ 7-8 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेपरिंग फेज़ के क्या क्या मेन फीचर्स है, मैंने बहुत सारी चीज़ें 1600 मीटर का टेपरिंग फेज़ का वीडियो मैंने जब बनाया था तो उस टाइम कवर किया था, लेकिन इस बार आपको फिर से कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर टेपरिंग फेज़ में हमें कुछ चीज़ों का बहुत सारे फीचर्स है टेपरिंग फेज़ के, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है जो हमारे टेपरिंग फेज़ में जो हमारे वर्कआउट्स होते हैं वो थोड़े फास्ट होने चाहिए, स्पीड वाले होने चाहिए, शॉर्ट यानी छोटे वर्कआउट्स होने चाहिए, ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के वर्कआउट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और शार्प होने चाहिए। इतना चीज़ ध्यान रखना है कि वर्कआउट्स करने के बाद हमारी जो बॉडी है थोड़ा फ्रेश लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बेस पीरियड में बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स लॉन्ग रन्स कर रहे थे और बहुत ज़्यादा थक जाते थे, बहुत स्पीड करते थे, बहुत सारे इंटरवल्स करते थे, जैसे 400 मीटर के 10 रेपिटेशन, 15-20 रेपिटेशन करते थे। उतना वॉल्यूम और इंटेंसिटी अभी नहीं करना है। तो वर्कआउट्स के बाद हमें फ्रेश लगना चाहिए। सेकेंड चीज़ है जो लॉन्ग रन्स है थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे, मैं सैम्पल प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कैसे कितना शॉर्ट होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लास्ट के 1 हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ी बॉडी हमारी टाइट हो जाती है। अभी हम बॉडी को पूरा लूज़ छोड़ना है, फ्लेक्सिबल पूरा लूज़ छोड़ देना है अभी बॉडी को। ठीक है, 1 वीक पहले एक छोटा सा सेशन कर सकते हैं हम लोग, ट्यूसडे को या फ्राइडे को एक 20 मिनट का हिल रनिंग कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वीक में हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट्स वगैरह नहीं उठाएंगे। ठीक है, चौथा चीज़ है जो हमारे कोर और ABC ड्रिल्स वगैरह है, टेक्निक ड्रिल्स वगैरह, वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें अभी कुछ नया चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। स्पेशली लास्ट के 1 हफ्ते में एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जैसे आप समझो कि आप नया शूज़ लेके आ रहे हो और जो कंपटीशन में आप पहनना चाहते हो वो लास्ट के 1 हफ्ते में उसको नहीं पहनना है। अगर आपको नया शूज़ में करना है कंपटीशन तो आप उसको एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले तो उसको
एक बार वार्म अप कीजिए, उसके बाद 1-2 उसमें स्पीड वर्कआउट करके उसमें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट हफ्ते में अगर आप नया शूज़ या कुछ नया चीज़, नया कुछ सप्लीमेंट वगैरह लेके आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो है अभी हमको कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो अगर नया शूज़ आपको एक्सपेरिमेंट करना है 2-3 हफ्ते पहले उसको लेके आइए, वार्म अप कीजिए, फिर 1-2 स्पीड वर्कआउट कीजिए, उसके बाद आप रेस में पहनिए उसको। तो लास्ट के 1 वीक में कुछ नई चीज़, नया डाइट, नया सप्लीमेंट, नया शूज़ वगैरह एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि उससे इंजरी या कुछ बीमार पड़ने का चांसेस होता है। 6th सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेपरिंग फेज में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेस्ट रिलैक्स होना चाहिए और रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो लास्ट के 10-14 दिन में हमें बहुत अच्छा रेस्ट लेना है, रिलैक्स करना है, ठीक है। अगर आप इस 10-14 दिन में अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये जो आपने मेहनत किया है 4-5 महीने का स्पीड फेज में और बेस पीरियड में, आपने जो भी मेहनत किया, अगर आप इस 10-14 दिन में रेस के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, तो 100% आपका ये रेस के दिन परफॉर्मेंस आएगा नहीं। बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं, उन्होंने स्ट्रेस लेके, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके उनका परफॉर्मेंस, अच्छे एथलीट्स का परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट के 10-14 दिन में बिल्कुल आप रेस्ट कीजिए, ज़्यादा रेस्ट कीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए और रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं आप, रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो वर्कआउट के बाद हम लेट जाते हैं लास्ट में और रिलैक्स करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा 7वां इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टेपरिंग, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टेपरिंग कितना कम होना चाहिए, मतलब कितना वर्कआउट हमें स्पीड फेज से इसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना वर्कआउट कम होना चाहिए, वो डिफ़र करता है, एथलीट टू एथलीट बेस पे डिफ़र करता है। अगर आपने एकदम प्रॉपर वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम किया है, स्पीड वर्कआउट्स भी सारे आपने किए हैं प्रॉपर, ठीक है, सारे आपने ये जो यहाँ तक 4-5 महीने आपने प्रॉपर फॉलो किया है, तो आपको टेपरिंग भी बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करना है। एटलीस्ट आपको 40% तो कम करना पड़ेगा टेपरिंग फेज में, ठीक है। और लेकिन अगर आपकी बॉडी लोड लेने की क्षमता है आपकी, आप कुछ लोगों की बॉडी क्या होती है, ज़्यादा लोड लेके भी बॉडी रेस में चल जाती है। कुछ लोगों को ज़्यादा टेपरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका रिकवरी रेट जो है थोड़ा कम होता है, रिकवरी जल्दी होती नहीं है। तो उन एथलीट्स को टेपरिंग और ज़्यादा करना होगा, जिसको इंजुरीज़ का चांस है उसको भी टेपरिंग ज़्यादा करना होगा। और कुछ एथलीट्स होते हैं, अभी मैं फ्रैंक शॉर्टर मैराथन रनर है, 1972 में गोल्ड मेडल जीता था, उनका बायोग्राफी मैं अभी जस्ट ख़त्म किया लास्ट वीक। तो उनका मैं पढ़ रहा था कि वो ज़्यादा टेपरिंग नहीं करते थे, लास्ट के हफ्ते में वो ज़्यादा वर्कआउट कम नहीं करते थे, क्योंकि उनको बॉडी उनकी लोड पे ही चलती थी बॉडी। वही एक और एथलीट है चार्ल्स स्पीडिंग, इंग्लैंड के, जो 1984 एग्जैक्टली पता नहीं है, उनका ब्रॉन्ज मेडल आया था, उनका भी मैंने बुक कंप्लीट किया 2-3 हफ्ते पहले। तो उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी थोड़ा इंजरी प्रोन टाइप थी, मतलब इंजुरीज बहुत सारे थे उनको, और वो टेपरिंग, प्रॉपर टेपरिंग करते थे। तो टेपरिंग यानी कितना वर्कआउट कम करना है वो डिपेंड करता है एथलीट टू एथलीट बेस पे। तो आप अपना बॉडी कंडीशन रीड कीजिए और उस हिसाब से लास्ट के 10-14 दिन जो है टेपरिंग कीजिए। और अगर आपको और इंजुरीज़ की वगैरह चांसेस ज़्यादा है, अगर आप ये वर्कआउट्स करते वक्त बेस पीरियड में और स्पीड फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा पेन था या आप कुछ इंजुरीज से गुजर चुके हो, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि टेपरिंग फेज़ में आप ये स्पीड वर्कआउट मत कीजिए, ठीक है। सारे इजी वर्कआउट कीजिए, जैसे आधा घंटा वार्म अप, 40 मिनट वार्म अप, इस टाइप के वर्कआउट करके आप सीधा कंपटीशन में उतर सकते हैं। अगर आपको इंजुरीज़ का चांस है तो स्पीड वर्कआउट आप लास्ट के 10-14 दिन, मतलब बहुत रिस्की है आपके लिए स्पीड वर्कआउट करना। तो ये थे मेन फीचर्स टेपरिंग फेज़ के। अगर आपको इस टेपरिंग फेज़ के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। तो अभी हम एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे टेपरिंग फेज़ में, एक 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का सैम्पल प्रोग्राम कैसे होता है, अभी उसको देखते हैं।
Thank you.